दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैरकानूनी स्पेक्ट्रम है जिसकी पुष्टपनाही कुछ मखसूस अनासिर करती हैं। जब भी रियासत उन पर हाथ डालती है तो आपको उनके झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बहावलपुर में तलबा से बातचीत, कहा सख्त तरबियत एक फ़ौजी की पेशा वाराना तरक्की की बुनियाद है। जदीद जंगी चैलेंजेस का मुकाबला करने में मुतय्यन खसूसियत के तौर पर तरबियती अमल जारी रहना चाहिए। आर्मी चीफ ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन्वेस्टर चौलिस्तान और मरबूत जंगी सिमुलेटर का भी इफ्तिताह किया। CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा से मुलाकात। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तश्कील में नौजवानों के कलीदी किरदार को सराहा, कहा तलबा वो महारतें हासिल करें जो कौमी तरक्की में माकूल अंदाज में हिस्सा डालने के लिए ज़रूरी है। 7 अरब डॉलर के बैलआउट पैकेज में से 1 अरब डॉलर की अगली किस्त की अदायगी कब होगी? IMF का जायजा मिशन मुज़ाकरात के लिए कल इस्लामाबाद पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द आइंदा माली साल 2025-26 के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। वफ्द की रजामंदी की सूरत में ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलने का इम्कान। मेहमान वफ्द के वजारत खजाना, तवानाई, मनसूबाबंदी, स्टेट बैंक और FBR समेत दीगर इदारों और वजारतों के साथ भी मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आला पंजाब का सूबा भर में महंगाई के सदेबाब के लिए जामी क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को गरा फरोशी के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने की हिदायत, कहा रमज़ान मुबारक में फलों और सब्जियों की फराहमी और निर्ख की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। फलों और सब्जियों के निर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। रहमतों और बरकतों के महीने में ताजिर बरादरी गरीब आवाम का एहसास करे। गरा फरोशी के खिलाफ मुहिम में किसी सतह पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रमज़ान शुरू होते ही माफिया सरगर्म। अशिया खुरानोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। गोश्त हो या सब्जियां या हो फल, सब कुछ गरीब की पहुंच से दूर। लाहौर में केला 400 रुपये फी दर्जन हो गया। सेब 450 रुपये फी किलो तक पहुंच गया। समोसा पट्टी और रोल की कीमत में भी इजाफा। कराची में दुकानों पर सरकारी निर्खनामों की खिलाफ वर्जी। हर शे दुगनी कीमत पर फरोख्त। गाय का गोश्त 1400 रुपये, बकरे का गोश्त 2500 रुपये किलो तक पहुँच गया। बेसन की कीमत 350 रुपये किलो हो गई। अशिया की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान। रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर बारिशों का इम्कान। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज मुल्क के मगरबी इलाकों पर असरअंदाज होगा। 24 घंटों में सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशन गोई। कुंभर, शहदादकोट, जकबाबाद, लाड़काना, सखर, गोटकी और मलहका इलाकों में बारिश मुतवक्की। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेश गोई। डेरा गाजी खान, राजनपुर, बहावलपुर और दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। कहीं कहीं रिमझिम होगी। मरी, गलियात और कश्मीर में बर्फबारी मुतवक्की। PDM का अलर्ट जारी। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का आगाज़। पहले रोज़े के लिए सहरी के लिए ख़ास एहतमाम। लाहौर में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम मॉडल टाउन में शाही सहरी का इनेकाद। माह सियाम का चाँद नजर आने के बाद फर्जंदान इस्लाम ने मसाजिद का रुख किया। पहली तरावी की अदायगी, इबादात के खुसूसी इंतजामात, कलाम पाक की तलावत से दिलों को मुनव्वर किया। रहमतों और बरकतों का सिलसिला पूरा महीना जारी रहेगा। पब्लिक TV की जानिब से अहले इस्लाम को माह सियाम मुबारक हो। रमज़ान मुबारक रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात का महीना। माह रमज़ान का असल पैगाम सब्र, शुक्र, हमदर्दी और अख़ुवत व एहसार है। सदर आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद। सदर आसिफ ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, रमज़ान सब्र, इस्तकामत, हमदर्दी, मसावात और इत्तेहाद और यगानियत का दर्स लेता है। मुआशरे में एहसार और क़ुरबानी के जज्बे को फ़रोग़ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रमज़ान मुबारक हमें दूसरों के दुख दर्द का एहसास दिलाता है। फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाइयों को भी याद रखना है जो जुल्म और जबर का शिकार है। साल तकरीबन 20 अरब रुपए की खती रकम इस पैकेज के लिए मुख्तस की गई है, जिसके ज़रिए 40 लाख ख़ानदान यानी 2 करोड़ से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। मुस्तहिक़ अफराद के लिए ये रकूम डिजिटल निज़ाम के ज़रिए तकसीम की जाएंगी।
ऐसी कब्र खोदेंगे जिससे दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर नहीं उठाएगा। दहशतगर्दी दफन किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, कहा अमन के लिए 80,000 पाकिस्तानियों ने जानें कुर्बान की। दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठा चुकी है, जिसकी वजूहात हम सब जानते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। बोले रमज़ान पैकेज के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस किए। 2 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। 40 लाख खानदानों को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5-5 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। महंगाई दम तोड़ चुकी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर से जान छुड़वा रही हैं, बेहतर बनाकर निजकारी की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत से 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमती कारकर्दगी के अहम नकात का जिक्र करेंगे। गरीब तबके के लिए बाज़ ऐलानात मुतवक्के। सदर जरदारी कश्मीर, फ़लस्तीन समेत अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर इजहार ख्याल करेंगे। अपोजिशन के मुतवक्का एहतजाज के पेश नज़र सदर के खिताब का दौरानिया 20 से 25 मिनट होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को बुलाने का फैसला अस्करी क़यादत, गवर्नर्स, वज़राए आला और सूबाई स्पीकर को मदऊ किया जाएगा। सदर के खिताब के साथ ही दूसरे पार्लिमानी साल का आगाज़ होगा। अकूड़ा खट्टक धमाके के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाक से TORs जल्द अज जल्द मंजूर करने का मुतालबा। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि विफाक अफगानिस्तान से बातचीत के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के TORs जल्द अज जल्द मंजूर करे। TORs की मंजूरी में मजीद आखिर से गुरेज किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हंगामी बुनियादों पर वफ्द अफगानिस्तान भेजना चाहती है। अपने अवाम की जानो माल की हिफाजत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह और जिम्मेदारी है। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस में पेशरफ्त से मुतालिक प्रोसिक्यूशन का इकदाम। अरगमान केस की तफ्तीशी अफसर से अब तक की तफ्तीश पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कहा मुलजिम अरबखान के खिलाफ दर्ज 4 मुकदमात में अब तक की पेशरफ्त की तफसीलात दी जाएँ। तफ्तीश, हासिल शवाहिद और इन्वेस्टिगेशन के नताइज से मुतालिक जामे रिपोर्ट दी जाएगी। गवाहों के कलम बंद बयानात अदालत में मौसर साबित हो सकते हैं या नहीं। CCTV फुटेज और फाइनेंशियल रिकॉर्ड को तफ्तीश का हिस्सा बनाने की तफसीलात फराहम की जाएँ। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल के सही हैंडल किया तो नौजवान नस्ल को नशे से बचाया जा सकेगा। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सारी चीज़ें खुल रही हैं, बाअसर अफराद को पुश्तपनाही हासिल है। नौजवान नस्ल को नशे का आदी बनाया जा रहा है। बैरून मुल्क से 32 अक़साम की मनशियात बरामद की जा रही हैं। तालीमी इदारों को ख़त लिख रहे हैं कि तलबा और असातिज़ा के नशे का रैंडम टेस्ट कराए जाएँ। गवर्नर हाउस में इंसदाद मनशियात से मुतालिक सेल बना रहे हैं। गवर्नर कामरान टसोरी ने कहा रमज़ान मुबारक में 10 लाख से ज़ायद अफराद के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। रोज़ाना कुरान अंदाज़ी के जरिए एक प्लॉट भी दिया जाएगा। और द रॉक के नाम से मशहूर ड्वेन जॉनसन एक बार फिर दुनिया के अमीर तरीन अदाकार बन गए। फॉर्ब्स ने 2024 की फहरिस्त जारी कर दी है। ड्वेन जॉनसन ने गुज़िश्ता साल $88 मिलियन कमाए और 4 साल बाद दोबारा इस लिस्ट में टॉप पोजीशन हासिल की। रियान रेनॉल्ड्स $85 मिलियन की कमाई के साथ दूसरे और केविन हार्ट तीसरे नंबर पर। टॉप 10 अमीर तरीन अदाकारों में सिर्फ एक खातून शामिल है। नेकवल $31 मिलियन की कमाई के साथ 8वें नंबर पर है।